नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सिक्स्थ क्लास की NCERT चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गति। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की जो गति है वो दो तरह की होती है। एक तो जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और दूसरा जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीप ईयर के भी बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन जो है वो पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो घूमती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं, उसे कहते हैं घूर्णन गति। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक है। ये पृथ्वी है और जो इसका अक्ष है ये इस टाइप से एक काल्पनिक रेखा है, जो ये अक्ष है। और इसके कक्षीय वृत्त का यानी कि जो कक्षीय सतह से जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, अगर क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो वो आएगा 23.5 डिग्री। और अगर कक्षीय सतह की बात करें तो 66.5 डिग्री का कक्षीय सतह से कोण बनाती है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, और इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? प्रकाश। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मान के चलो कि ये कोई, आप एग्जाम्पल के लिए कोई बॉल ले ली और एक जो बैटरी है उससे टॉर्च करोगे, तो वो टॉर्च सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ेगी। इसी कारण जो बॉल के दूसरी तरफ है वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी कि वहाँ पर क्या होगी, पृथ्वी पर रात होगी। तो सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होगा, दिन, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, सूर्य से दूर है, वहाँ क्या होगी, रात। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये देखिए प्रदीप्ति वृत्त जो है, जो ये आधे पार्ट में है, जिस साइड रात है और इस साइड क्या है, दिन है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। अब बात करेंगे दूसरे चित्र के बारे में। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल जो है, इसमें जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन जो कक्षीय समतल पे जो कोण बनाया है, जो कक्षीय समतल पे जो कोण बनाया है वो है 66.5 डिग्री। ये पृथ्वी है और इसमें जो ये बीच मध्य वाली जो लाइन है, विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। और इन्होंने क्या किया, जो ये मकर और कर्क लाइन है, जो पृथ्वी कक्षीय एक रेखा खींची और उससे जो ये कोण मापा जाएगा ये 66.5 डिग्री का होगा, यानी ये पृथ्वी है। और ये ऐसे जो ये कोण है ना, ये कोण ये 66.5 डिग्री का होगा। कैसे होगा, जैसे ये थोड़ा सा झुकाव है 23.5 डिग्री, ये कर्क लाइन होगी, ये मध्य लाइन होगी और ये मकर लाइन होगी। और इसको आधार मानेंगे, जो ये लाइन है ना, जो ये लाइन इसको आधार मानेंगे तो ये कोण 66.5 डिग्री का होगा।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो 24 घंटे। एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं, थोड़ा सा, यानी कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। जो पृथ्वी एक अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है उसे क्या बोलते हैं? दैनिक गति। मान के चलो अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो एक पार्ट में तो अंधेरा ही रहेगा और एक पार्ट में दिन रहेगा, और जिस भाग में दिन होगा उसमें क्या होगा? उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। तो इसी कारण वहाँ क्या हो जाएगा? जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। ये सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना दिन लगते हैं? 365 से ही 1/4 दिन। अब 365 दिन तो ठीक है, जो 1/4 है ये एक दिन का 1/4 है, यानी कि कितना आ गया? लगा 6 घंटे आ गया। तो ये 6 घंटे जब 4 साल में जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा? 24, यानी कि 24 घंटे आ गया। तो क्या करते हैं उसके लिए? तो लीप ईयर बनाया गया है, यानी कि फरवरी के महीने में 28 की बजाय 29 दिन रखे गए हैं, यानी जो एक्स्ट्रा दिन बनेगा 4 साल में वो फरवरी के महीने बनेगा, उसे लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्या पहचान है? जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, यानी पिछले 2 डिजिट लगा लो। अब बात करते हैं 21 जून की। तो 21 जून की जो स्थिति है वो यहाँ पर पृथ्वी होगी। तो 21 जून में क्या होता है? उत्तरायणात होता है, यानी कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उस पे सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती रहेगी, यानी कि लगातार क्या होगा? उस पे दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ रही हैं उत्तरी ध्रुव पर, इसके कारण क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा? शीत ऋतु होगी। अब बात करते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च की। यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे? विषुव, यानी कि जो विषुवत वृत्त है, यहाँ भी जो विषुवत वृत्त है उस पे सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत होगी। तो विषुव स्थिति 2 बार होगी, एक तो 21 मार्च को और दूसरी क्या होगी? 23 सितंबर को होगी। इसमें क्या होगा? जो 21 मार्च है उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु होगी। 21 मार्च को क्या होगा? बसंत ऋतु आ जाएगी। जो हम रहते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो 21 मार्च को क्या जाता है? बसंत ऋतु आ जाती है। और दक्षिण में क्या स्टार्ट हो जाती है? शरद ऋतु। इसके अपोजिट जो 23 सितंबर वाली स्थिति है उसमें उत्तरी गोलार्ध, यानी हमारी जो हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ पर शरद ऋतु शुरू हो जाती है और दक्षिण में बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर को। यहाँ पर क्या था? उत्तरायणात था। यहाँ पर क्या है? 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात है, क्योंकि दक्षिण में जो सूर्य की रोशनी लगातार मिलती रहेगी, यानी किरणें लंबवत होंगी, सीधी होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तरी में इसके अपोजिट होगा, तो शीत ऋतु। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस में लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि ऋतु परिवर्तन कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
21 जून को, जो चित्र में बताया था, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगातार 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या रहता है, लगातार 6 महीने तक दिन रहता है 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, यानी कि ऊपर की तरफ क्या रहती है, गर्मी रहती है जून के महीने में उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को इन क्षेत्रों में लंबा दिन तथा छोटी रातें होती हैं। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तरायनात कहते हैं। बात करते हैं 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा, यानी कि दक्षिणी में। तो ये क्या होगा, दक्षिणी अयनात होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, कहाँ पर, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। पृथ्वी का कोई भी ध्रुव नहीं झुका होता, सिर्फ विषुवत रेखा पर ही किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ शरद ऋतु 23 सितंबर से शुरू हो जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत ऋतु और दक्षिण में क्या शुरू हो जाता है, शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसके कारण, परिक्रमण के कारण तो ऋतुओं में परिवर्तन, और घूर्णन के कारण दिन और पृथ्वी। अब प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, अगर बात करें, क्वेश्चन आए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो वह 23.5 डिग्री। लेकिन अक्ष का झुकाव कोण, पृथ्वी कितने डिग्री झुकी नहीं, यहाँ पर क्या है, अक्ष का झुकाव, तो 66.5 डिग्री, यानी 66 से 1/2, दोनों में डिफरेंस है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री। अगर बात करें अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री। बात करें घूर्णन और परिक्रमण की, परिभाषित करो। परिक्रमण, घूर्णन क्या है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन। और परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष क्या है, जो फरवरी में 29, यानी वैसे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में क्या है, 29 दिन, यानी कि 366 दिन का जो वर्ष है, 366 दिन का जो वर्ष है वो लीप ईयर होता है। तो ये कैसे होता है, लेसन को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आ जाएगा। बात करेंगे उत्तर और दक्षिणी आयनातों में अंतर क्या है। तो उत्तर आयनात क्या है, उत्तर आयनात क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ हम रहते हैं ऊपर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे लंबा दिन और छोटी रातें, तो वो तो हो गया उत्तरी आयनात। और दक्षिणी आयनात क्या हो गया कि 22 दिसंबर को, कहाँ पर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट होता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। और विषुव क्या है, विषुव क्या है, तो विषुव जो है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जहाँ क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, वो क्या है, विषुव कहलाता है।
बात करें दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिण में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। अब बात करें ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुकेगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर क्या लगातार क्या रहेगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती रहेंगी, और जहाँ पर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध, मान के चलो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है तो क्या होगा, वहाँ पर लगातार क्या पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और इसी कारण क्या होगा, 6 महीने तक वो किरणें पड़ती रहेंगी, तो 6 महीने का दिन होगा। बात करते हैं पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति, तो आप बताएंगे इसका क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, परिक्रमण गति। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है, विषुवत वृत्त पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण, और दिन रात घूर्णन के कारण। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या है, स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को कहाँ पड़ती हैं, इंडिया से होकर गुजरती है, और रेखा वो क्या है, कर्क रेखा। और शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, सभी में होता है। शीत ऋतु में, दक्षिणी में भी शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और उत्तर में भी। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज्ञान को अर्जित करने में कंफर्ट हो।